पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भारत में राष्ट्रवाद न, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ते पढ़ते हम लोग आंदोलन का आरंभ, ठीक है, खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग, ठीक है, ये सारा प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय घटनाक्रम, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय मतलब क्या, सविनय मतलब विनय मतलब अच्छा से, विनय मतलब नम्रतापूर्वक, कोई गर्माहट के साथ, कोई गर्मी, कोई जो है बिल्कुल नरमी से आपका अवज्ञा करेंगे। आप जो आज्ञा दीजिएगा उसे मानेंगे नहीं। इसी आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार काफ़ी विस्तृत था। तो यही सविनय अवज्ञा आंदोलन ही था जिसका कि जन आंदोलन बहुत जो है विस्तृत हो गया। दूसरा आंदोलन, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई। तो असहयोग आंदोलन अचानक से महात्मा जी ने इसको ख़त्म कर दिया था। क्योंकि उसने जो है, तुमको क्या बोलता है, उसको चौरी चौरा पर हमला करके पुलिस को जला दिया था, 22 पुलिसकर्मी को। तो इसलिए सविनय अवज्ञा को वापस ले लिया। तो यहाँ तक अचानक जो है सो एक जो है सो व्योम क्रिएट हो गया, एक जो है सो तुमको जो है स्पेस क्रिएट हो गया, वो ख़त्म हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फिर से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से यहीं देखो। परंतु इसी बीच कुछ ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हो गई जिसने मृत प्राय राष्ट्रवाद को एक नया जीवन प्रदान किया। तो राष्ट्रवाद को नया जीवन प्रदान किया कैसे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। तो सविनय अवज्ञा के क्या क्या कारण थे वो बताया है। पहला है साइमन कमीशन। क्या है? साइमन कमीशन। तो 1919 ईस्वी के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्षों के पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी। तो 1919 ईस्वी में जो है कानून पास किया और 10 वर्ष के पश्चात बोला था कि पुनः इसका समीक्षा करेंगे। परंतु समय से पूर्व ही नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टेट्स यूटरी कमीशन का गठन किया जिसने आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। तो साइमन कमीशन में क्या था? यह आयोग 7 सदस्यीय थी। क्या थी? जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो भारतीयों के लिए कानून बना और 7 सदस्य हैं और सभी सदस्य अंग्रेज हैं। तो भारतीय को क्या फ़ायदा उससे? सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष चुना गया। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। तो इस कमीशन का क्या उद्देश्य था कि संवैधानिक विचार के प्रश्न, कि संवैधानिक सुधार कैसे किया जाए, इस पर विचार करना। भारतीयों के लिए कानून बना लेकिन उसमें कोई भी भारतीय नहीं उसके सदस्य में। परंतु भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित तीव्र प्रतिक्रिया हुई। विरोध का मुख्य कारण कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा जाना था। तो विरोध का मुख्य कारण क्या था? कि कमीशन में कोई भारतीय नहीं रखा जाना था। भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। कि भारत का जो स्वशासन होगा उसमें निर्णय कौन करेगा? विदेशी लोग। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई पहुंचने पर साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडे से, जैसे साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा कब? 3 फरवरी 1928 को उसका स्वागत काला झंडा से किया गया। हड़तालों और प्रदर्शनों से हुआ। प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए। इस प्रकार साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन ने तात्कालिक रूप से एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। तो साइमन कमीशन जो है उससे व्यापक राजनीतिक संघर्ष हुआ। अब एक बार फिर देश संघर्ष के लिए कमर कस चुका था। देश के लोग तैयार हो चुके थे कि लड़ेंगे अंग्रेज से, लेकिन हटाएंगे इसको। अगला नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकहैम ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों एवं गुटों को मान्य हो। तो एक ऐसा संविधान बनाई जिसको सब दल माने। भारत सचिव को चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया।
तो वो लोग कहा कि ठीक है, तो आप खुद ही जो है इस तरीका का निर्माण कराइए संविधान का। तो ये लोग जो है आप करा पाइएगा क्या, वो जो है चैलेंज कर दिया, चुनौती दिया। तो ये लोग बोले ठीक है हम करेंगे। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। तो जो है कौन थे अध्यक्ष? मोतीलाल नेहरू। इस समिति ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट की दर्जा की मांग की। तो ब्रिटिश सरकार को क्या कहा कि हमको डोमिनियन राज्य बनाइए, जिसने कांग्रेस का एक वर्ग असहमत था। यद्यपि नेहरू रिपोर्ट एकीकृत नहीं हो सका, स्वीकृत नहीं हो सका, लेकिन इसने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय को जन्म दिया। तो वहाँ बहुत सारा निर्णय हो गया। सांप्रदायिकता की भावना जो अंदर ही थी, तो सांप्रदायिकता की भावना जो अंदर ही थी, अब क्या हुआ? सांप्रदायिकता की भावना उभर कर सामने आ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ? सांप्रदायिक माने देश जो है दो धड़ा में बट गया, एक हिंदू एक मुसलमान। तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों सामने आ गया। दोनों ने इस फैसले में असहयोग किया। अतः गांधी जी ने इससे निपटने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम जब दोनों को लड़ते देखा, तो गांधी जी ने चालाकी किया कि दोनों को एक करना, तब अंग्रेज को भगाएंगे। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिया। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। तो 1929-30 में विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी आई, उससे भारत बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई। भारत का निर्यात कम हो गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया। भारत से सामान बाहर जाना बंद हो गया, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ जो है भारत को दुखता रहा। अनेक कारखाने बंद हो गए, अनेक पूंजीपतियों की हालत खराब हो गई। किसान वर्ग तो पहले से ही गरीबी की मार झेल रहा था। तो पूरा भारत जो एक तरीके से कह लो कि गरीबी की मार से दबने लगा। पूरे देश का वातावरण सरकार के खिलाफ थी। तो पूरा देश जो है सरकार के खिलाफ आंदोलित हो गया, यही गरीबी के कारण, मंदी के कारण। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु एक उपयुक्त अवसर दिखाई पड़ रहा था कि जो है इसका कैसे आंदोलन को करना है। समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। इस समय मार्क्सवाद और समाजवादी विचार तेजी से फैल रहा था। कांग्रेस संगठन के अंदर भी दबाव महसूस किया जा रहा था। इस दबाव की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर वामपंथ के उदय के रूप में हुई। तो कांग्रेस में भी लोग वामपंथ में उदय हो गए। इस नई प्रवृत्ति के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। वो वामपंथ की तरह झुक गए। अतः वामपंथी दबाव को संतुलित करने हेतु आंदोलन के नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी कि देश में जो है विभिन्न पार्टी नहीं बने, लोग बटे नहीं, लोग एक रहें, धार्मिक तौर पर भी, पार्टियों के तौर पर भी। इसलिए एक आंदोलन कर दो, अपने लड़ाई कर दो, लड़ाई में सब अब खुद ही आएंगे साथ मिल के लड़ने, कोई दिक्कत भी। तो जो है इस तरीके का प्रारूप तैयार किया गया, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। ठीक है, चलो क्रांतिकारी आंदोलन का उभार। इस समय भारत की स्थिति विस्फोटक थी। इस समय क्या थी? भारत की स्थिति जो है विस्फोटक थी। इस समय भारत की स्थिति क्या थी? विस्फोटक थी। कार्यक्रम की क्रांतिकारी आंदोलनों का उभार। क्रांतिकारी दीजिए इनको खाने दीजिए। चलो, क्रांतिकारी आंदोलन का उभार। इस समय भारत की स्थिति विस्फोटक थी। मेरठ षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी विचारधारा को उग्र बना दिया। तो दो केस हुआ, मेरठ षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस। कोई दिक्कत भी, जिससे लोग सरकार के विरोध में आ गए। बंगाल में भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की गतिविधियां एक बार फिर उभरी। अब बंगाल के लोग भी जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होने लगे। अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से छापा मारा, जिसका नेतृत्व सूर्यसेन कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे? 1930 में चटगांव में जो है सरकारी शस्त्रागार को कब्जा कर लिया। इनका उपनाम क्या था? मास्टरदा था। तो मास्टरदा किसका उपनाम था? सूर्यसेन का। किसका उपनाम था? सूर्यसेन का। अब चलो, स्वतंत्रता घोषणा के कुछ महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार थे। हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्र की भांति अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे कि हम स्वतंत्र होकर रहें। तो भारतीय लोग अपना अधिकार मानते थे कि हम स्वतंत्र हो जाएं। इस प्रकार यह भी मानते थे कि यदि कोई सरकार
अधिकार छीन लेती है और प्रजा को सताती है, तो प्रजा को उस सरकार को बदल देनी या मिटा देने का भी अधिकार है। तो प्रजा को यदि कोई सताता है, परेशान करता है, तो उसको मिटा देने का भी अधिकार है। भारत की अंग्रेजी सरकार ने भारतवासियों का अपहरण ही नहीं किया, बल्कि उसका आधार भी गरीबी के रक्त से शोषण पर था, और उसने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत का नाश कर दिया। तो तीनों स्थिति से जो है भारत का नाश कर दिया किसने? अंग्रेज़ों ने। अतः हमारा विश्वास है कि भारत को अंग्रेज़ों से संबंध विच्छेद कर लेनी चाहिए। भारतीय लोगों का कहना था, जिस शासन ने हमारे देश का इस प्रकार सर्वनाश किया है, उसके अधीन रहना हमारी राय में मनुष्य और भगवान दोनों के प्रति अपराध है। तो मनुष्य और भगवान दोनों के प्रति अपराध है, जिसने हमारा जो है इस तरीके का अधिकार छीना है। किंतु हम यह भी मानते हैं कि हमें हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो फिर भी लोग क्या कहते रहे कि हिंसा के द्वारा हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, इसलिए हम ब्रिटिश सरकार से यथा संभव स्वेच्छापूर्ण किसी भी प्रकार का सहयोग ना करने की तैयारी करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार का किसी भी सहयोग नहीं कीजिए, और सविना एवं करबंदी तक के साज सजाएंगे। तो जो है सविनय अवज्ञा करेंगे और करबंदी कर नहीं देंगे, आपको कर नहीं देंगे, उससे आपका देश ही नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो इसमें यहीं तक रहने दो, फिर कल